हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। दोस्तों, ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस की सीरीज जिसमें कि आपका समय सबसे महत्वपूर्ण है उसे बचाते हुए वन लाइनर कर दिया गया है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को अवश्य दबाएं। आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, स्टेट टेट आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ईवीएस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। यदि वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। निम्न में से कौन द्वितीयक जड़ का उदाहरण है? तो घास द्वितीयक जड़ का उदाहरण होती है। अगला प्रश्न है, सब्जी के रूप में प्रयुक्त होने वाला आलू है, तो आलू को किस वर्ग में रखा गया है? जड़ है या तना है? तो आलू को तना कहा गया है। अगला प्रश्न है, कली का छोटा भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, वह कहलाता है? तो बाह्य दल कहलाता है। नेक्स्ट है, अमरबेल उदाहरण है, तो अमरबेल परजीवी जड़ का उदाहरण है। इसके खुद की जड़ नहीं होती है, लेकिन ये अगर ये किसी पेड़ पर है तो उसी की जड़ों से ये अपना पोषण करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जड़ें खाई जाती हैं? तो गाजर आप लोग खाते हैं, मूली खाते हैं और शकरकंद खाते हैं। तो यह तीनों उदाहरण आपके जड़ों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, फूलों की संरचना को ध्यान से देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, यह हैं? तो यह बीजांड कहलाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को किस नाम से जाना जाता है? तो सिरा विन्यास नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका आता है, पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधे के किस रूप में संचित होता है? तो ग्लूकोज और सरल शर्करा के रूप में संचित रहता है। नेक्स्ट है, वृक्षों से के तने तथा शाखाओं में से निकली हुई विशेष जड़ें किस नाम से जानी जाती हैं? तो अवस्तंभ जड़ों के नाम से जानी जाती हैं, जो कि तना और पत्तियों से निकली हुई जड़ें होती हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं? तो पेड़ पौधों और जंतुओं को फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं। नेक्स्ट है, कुनैन नामक दवा किस पेड़ से या किस वृक्ष से पाई जाती है? तो पौधा होता है सिनकोना का, उससे कुनैन पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, तो भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र आम का है। नेक्स्ट है, नेपेंथिस एक पौधा है जो मेंढकों, कीट मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? तो यह पौधा मेघालय में पाया जाता है। इसको कीट पक्षी पौधा भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, उन्हें कहते हैं? तो उन्हें पराग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है, तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलने वाली गैस है। नेक्स्ट है, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, बीटी कपास है एक ट्रांसजेनिक पौधा है, बीटी कपास। नेक्स्ट आपका है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा पौधों में जल का अधिग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो बीज प्रकीर्णन द्वारा वनस्पति को बदलते हैं। जब चरने वाले पशु चरते हैं तो अपने पैरों से वह बीजों को फोड़कर या जमीन में दब जाते हैं, तो इससे वनस्पति को
बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है पौधों के अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो परागकणों में पौधों का अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला प्रश्न है प्याज, अदरक, आलू। आपको आलू बता दिया तो तना हो ही जाएगा। कुत्ता मछली का आवास है, तो कुत्ता मछली कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है। नेक्स्ट है एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। इसका क्या कारण है? तो बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, इसलिए एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। नेक्स्ट आता है मनाली में सामान्यतः घर बनाए जाते हैं, तो पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में सामान्यतः घर बनाए जाते हैं, तो मिट्टी के घर जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों से छाई जाती हैं। नेक्स्ट है असम में सामान्यतः घर बनाए जाते हैं, तो बांस के खम्भों पर बने ऊंचे उठे हुए घर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है लद्दाख में सामान्यतः घर बनाए जाते हैं, तो पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं के बनाए जाते हैं। मरुस्थलों में रहने वाले जंतु दिन के अधिक ताप से बचने के लिए क्या करते हैं? तो भूमि के नीचे रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे आस पड़ोस के तालाबों में स्थित पौधों की संरचना होती है, तो उनका तना लंबा, खोखला और हल्का होता है। तना लंबा होता है, खोखला होता है और हल्का होता है। अगला प्रश्न है सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है? तो चील जो होती है वह सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है। नेक्स्ट आता है आपका चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले अस्थायी निवास को क्या कहा जाता है? तो रैबो कहा जाता है। अगला प्रश्न है कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट कहलाती है, तो डोंगे हाउस बोट कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है झोंपड़ी की छत में लकड़ी के कट्टे फट्टे को दीमक से बचाने के लिए बीच में कौन सी लकड़ियां प्रयुक्त की जाती हैं? तो नीम और कीकर की लकड़ियां प्रयुक्त की जाती हैं। अगला प्रश्न है घास के निर्माण में किसकी भूमिका अहम होती है? तो जलवायु और मृदा की भूमिका अहम होती है घास के निर्माण में। अगला प्रश्न आपका आता है पर्वतारोही 2 तह वाली प्लास्टिक शीट से अपना टेंट बनाते हैं ताकि उन्हें ठंड न लगे। एक जो तह होती है वह ठंड को रोक देती है और दूसरी तह जो एक के अंदर ठंड आ जाती है उसे भी रोक देती है, तो उन्हें ठंड नहीं लगती है। नेक्स्ट आता है जल जनित रोग है, तो अतिसार जो रोग होता है वह जल जनित होता है। नेक्स्ट है 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है, तो 71% पृथ्वी पर H2O यानी जल मिलता है। अगला प्रश्न है विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है, तो नगरीकरण विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट आता है संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? तो भारत देश में अधिकतम ट्यूबवेल संसार में पाए जाते हैं। BOD5 क्या है? तो BOD5 का मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। यह 5 दिन में बायोकेमिकल ऑक्सीजन की डिमांड है। तो दोस्तों यह थे आपके EVS से संबंधित 40 क्वेश्चंस। अब बात आती है EVS पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? तो सबसे पहले पारिस्थितिकी जो वर्ड है उसका आपका सबसे पहले यूज़ किया था AG टांसले ने। और पर्यावरण क्या है? तो पर्यावरण परे धन आवरण 2 वर्डों से मिलकर बना है। परे का मतलब है चारों ओर से, आवरण का मतलब है घिरा हुआ। परे का अर्थ चारों ओर से, आवरण का अर्थ है घिरा हुआ, यानी चारों ओर से घिरा हुआ पर्यावरण हमारा है। ये जो हमारा भूमंडल है इसमें जहाँ जो पर्यावरण है उसके घटक हैं जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, और इन तीनों मंडलों से मिलकर हमारा पर्यावरण बना हुआ है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें,
कमेंट करें। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। EVS का ही और वीडियो आने वाला है उसके, तो उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।